यूपी के प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने हत्या कर दी और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वारदात के तार अतीक गैंग से जुड़े हैं क्योंकि प्रॉपर्टी भी अतीक गैंग के गुर्गे की थी, जबकि मौत के घाट उतारने वाला भी अतीक गैंग का ही शूटर था। जमीन विवाद और परिवार के एंगल पर पुलिस जांच में जुटी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। गोली मार दी है क्योंकि बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर इरफान को टारगेट किया। यही नहीं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए, बल्कि जाते जाते इलाके में तमंचा लहराकर दहशत भी फैलाते नजर आए। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इरफान को लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पता चला कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 45 से 50 साल की मध्य का है और प्रॉपर्टी का ये कार्य करता है। इस हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इसका कनेक्शन माफिया अतीक अहमद गैंग से जुड़ा नजर आया। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर इरफान, जिसकी बदमाशों ने हत्या की, वो माफिया अतीक के भाई अशरफ का गनर रह चुका था। वही इस हत्याकांड में आरोपी आसिफ दुरानी का नाम भी सामने आया, जो अतीक गैंग का सदस्य और शूटर रह चुका है। अतीक अहमद का गुर्गा आसिफ दुरानी हिस्ट्री शीटर है, जिस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के केस हैं। प्रॉपर्टी डीलर के परिवार ने आसिफ दुरानी पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं। इस हत्याकांड और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी और आसपास के विजुअल खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रत्येक एंगल पर इसमें जानकारी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे और फुटेज इसमें खंगाले जा रहे हैं। इसमें घटना के अनावरण के लिए हमने 5 टीमें बनाई हैं, जो सीसीटीवी कैमरा देखेगी, मैनुअल इनपुट के आधार पर कार्य करेगी और इस घटना की सफल अनावरण के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जमीनी विवाद है या इसके पीछे गैंगवार की साजिश है। माफिया अतीक अहमद की मौत 15 अप्रैल 2023 की रात को हुई। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय 3 हमलावरों ने पत्रकार बनकर अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या की। लेकिन उसके गुर्गे अभी भी प्रयागराज में एक्टिव है, जिनके बीच आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लेकिन योगी फोर्स इनके खात्मे के लिए लग गई है। जल्दी माफिया अतीक के गुर्गे सलाखों के पीछे होंगे। हाल ही में योगी फोर्स ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के गैंग के गुर्गे के अवैध कब्जे से 38 बीघा ग्राम सभा जमीन मुक्त करवाई। इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। पुलिस और प्रशासन अतीक के गैंग के आर्थिक नेटवर्क और अवैध प्लॉटिंग पर लगातार शिकंजा कस रहा है, क्योंकि सीएम योगी का साफ संदेश है कि प्रदेश में माफियाओं को पनपने नहीं देंगे। ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। यही वजह है कि यूपी में लगातार योगी फोर्स एक्टिव मोड में है। अतीक के गुर्गों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।